हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को सीसीएल की यानी सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड की अप्रेंटिसशिप एक्ट के तहत अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थियों से आवेदन करने हेतु अधिसूचना के बारे जो निकली हुई है उसके बारे में बता रहे हैं। अतः इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें। तो इसमें सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड रांची झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में स्नातक, डिप्लोमा, ITI 10वीं और 12वीं कक्षा के उत्तीर्ण निम्न संवर्ग में कुल 1180 अप्रेंटिस के अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थियों से विभिन्न इकाइयों में निम्न प्रशिक्षण अवधि के प्रशिक्षण हेतु अप्रेंटिसशिप पोर्टल नेप्स एंड नेट्स के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। यानी जो स्नातक, डिप्लोमा, ITI 10वीं और 12वीं पास किए हुए हैं उनके लिए CCL रांची के द्वारा 1180 अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है। तो इसको विस्तार से देखिए। इसमें NPS ट्रेड अप्रेंटिस है। इसमें इलेक्ट्रीशियन में कुल 280 सीट है जो कि ट्रेनिंग 1 वर्ष का होगा और इसमें 10वीं पास और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में NTC सर्टिफिकेट चाहिए और इसमें मासिक स्टाइपेंड 7,000 रुपया मिलेगा। और ये फीटर ट्रेड है जिसमें 150 सीट है, 1 वर्ष का ट्रेनिंग है। इसमें भी 10वीं पास और फीटर ट्रेड से ITI पास होना चाहिए। इसमें 7,000 स्टाइपेंड है और इसमें 1/8/2024 को इन सब ट्रेड में 18 से 27 वर्ष जनरल कास्ट के लिए ये एज लिमिट है और अनारक्षित के लिए है और आरक्षित सीटों के लिए SC ST के लिए 5 साल की छूट है। और मैकेनिक डीजल में 30 सीट है। इसमें भी 1 वर्ष का ट्रेनिंग है और ये 10वीं पास और ITI पास होना चाहिए और इसमें 7,000 स्टाइपेंड है। वेल्डर में 10 सीट है, 1 वर्ष का ट्रेनिंग है। इसमें भी 10वीं पास और वेल्डर ट्रेड में NTC सर्टिफिकेट चाहिए और 7,000 स्टाइपेंड है। कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग सहायक, इसमें भी 10 सीट है, 1 वर्ष का ट्रेनिंग है। इसमें भी 10वीं पास और कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग ट्रेड में NTC सर्टिफिकेट यानी ITI पास होना चाहिए और 7,000 इसमें भी स्टाइपेंड है। और सहयोगी कानूनी सहायक, इसमें 2 सीट है, 1 वर्ष का ट्रेनिंग है। इसमें UGC द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालय से LLB पास होना चाहिए। इसमें 9,000 रुपया स्टाइपेंड है। हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर, इसमें 2 सीट है, ये 1 वर्ष का ट्रेनिंग है। इसमें भी 10वीं पास और हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर ट्रेड में NTC यानी ITI पास सर्टिफिकेट चाहिए। इसमें भी 7,000 स्टाइपेंड है और इसका भी एज लिमिटेड जो इसमें है वही है। NPS फ्रेशर अप्रेंटिस, इसमें मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन पैथोलॉजी, इसमें 14 सीट है, 15 महीने का ट्रेनिंग है। इसमें मान्यता प्राप्त बोर्ड से PCB के साथ 12वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है। प्रथम वर्ष में स्टाइपेंड 7,000 है, द्वितीय वर्ष में 7,700 है और इसमें भी एज लिमिट 1/8/2024 को 18 से 22 वर्ष है और जनरल के लिए और आरक्षित सीटों के लिए SC ST इत्यादि के लिए 5 वर्ष का इसमें छूट है। और मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन रेडियोलॉजी, इसमें कुल 4 सीट है। इसमें 15 महीने का ट्रेनिंग है और इसमें मान्यता प्राप्त बोर्ड से PCB यानी 12वीं उत्तीर्ण चाहिए और इसमें प्रथम वर्ष में 7,000 स्टाइपेंड है, द्वितीय वर्ष में 7,700 स्टाइपेंड है। डेंटल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, इसमें 2 सीट है, 15 महीने का ट्रेनिंग है। इसमें भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना चाहिए और साथ में 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए और इसमें प्रथम वर्ष 6,000 स्टाइपेंड है, द्वितीय वर्ष 6,600 स्टाइपेंड है। और मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन फिजियोथेरेपी, इसमें 2 सीट है, 15 महीने का ट्रेनिंग है और मान्यता प्राप्त बोर्ड से PCB के साथ 12वीं उत्तीर्ण होना जरूरी है। प्रथम वर्ष इसमें 7,000 स्टाइपेंड है, द्वितीय वर्ष 7,700 स्टाइपेंड है। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन कार्डियोलॉजी, इसमें 4 सीट है, 15 महीने का ट्रेनिंग है और मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं उत्तीर्ण होना जरूरी है। प्रथम वर्ष 7,000 स्टाइपेंड है, द्वितीय वर्ष 7,700 स्टाइपेंड है। सर्वेयर, इसमें 8 सीट है, इसमें 15 महीने का ट्रेनिंग है। इसे मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण होना जरूरी है। प्रथम वर्ष 6,000 स्टाइपेंड है, द्वितीय वर्ष 6,600 स्टाइपेंड है। वायरमैन, इसमें 5 सीट है, 2 वर्ष का ट्रेनिंग है, मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण होना जरूरी है। प्रथम वर्ष 6,000 है और द्वितीय वर्ष 6,600 स्टाइपेंड है। मल्टीमीडिया एंड वेब पेज डिजाइनर, इसमें 10 सीट है, 15 महीने का ट्रेनिंग है, मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण होना जरूरी है। प्रथम वर्ष 6,000 स्टाइपेंड है, द्वितीय वर्ष 6,600 स्टाइपेंड है। मैकेनिक रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल, इसमें 5 सीट है, 2 वर्ष का ट्रेनिंग है, मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण होना जरूरी है। इसमें प्रथम वर्ष 6,000 स्टाइपेंड है, द्वितीय वर्ष 6,600 स्टाइपेंड है। मैकेनिक अर्थ मूविंग मशीनरी, इसमें 5 सीट है, 2 वर्ष का ट्रेनिंग है, मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण होना जरूरी है। प्रथम वर्ष 6,000 स्टाइपेंड है, द्वितीय वर्ष 6,600 स्टाइपेंड है। NTS टेक्नीशियन अप्रेंटिस, इसमें खनन इंजीनियरिंग में 200 सीट है,
ये 1 वर्ष का ट्रेनिंग है। खनन इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना जरूरी है और अभ्यर्थी वर्ष 2020 के बाद डिप्लोमा या ग्रेजुएट होना चाहिए। गैर खनन इंजीनियरिंग, इसमें 210 सीट है। इसमें 1 वर्ष का ट्रेनिंग है। विद्युत, यांत्रिक, असैनिक, कंप्यूटर विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। इसका स्टाइपेंड 8,000 है और इसमें भी 2020 के बाद डिप्लोमा या ग्रेजुएट पास होना चाहिए। NTS ग्रेजुएट अप्रेंटिस, इसमें खनन इंजीनियरिंग में 24 सीट है। 1 वर्ष का ट्रेनिंग है। खनन इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट होना चाहिए। गैर खनन इंजीनियरिंग, इसमें 170 सीट है। 1 वर्ष का ट्रेनिंग है। विद्युत, यांत्रिक, असैनिक, कंप्यूटर विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट होना चाहिए। इसमें 9,000 स्टाइपेंड है। गैर खनन गैर इंजीनियरिंग, इसमें 33 सीट है। 1 वर्ष का ट्रेनिंग है। BCom में ग्रेजुएट होना चाहिए और इसमें भी 9,000 स्टाइपेंड है। आवेदन की अंतिम तिथि 21 सितंबर 2024 है। ट्रेड अप्रेंटिसेस, जिन अभ्यर्थियों की उम्र 1/8/2024 तक अनारक्षित वर्ग में 18 वर्ष से कम तथा 27 वर्ष से अधिक एवं आरक्षित वर्ग में 18 वर्ष से कम तथा 32 वर्ष से अधिक होगी, उनके आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। इसमें केंद्र सरकार के आरक्षण के अनुसार OBC को 3 वर्ष यानी 30 वर्ष और SC/ST को 5 वर्ष यानी 32 वर्ष की आयु सीमा में आरक्षण दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को कम से कम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए तथा संबंधित ट्रेड में अर्थात इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर इत्यादि में केवल NCVT से मान्यता प्राप्त संस्थान या ITI में NTC सर्टिफिकेट के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, जो कि ऊपर अंकित टेबल के अनुसार होगी। सहयोगी कानून सहायक के पोस्ट पर अभ्यर्थियों को कम से कम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण हो तथा LLB के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। और फ्रेशर अप्रेंटिसेस के लिए जिन अभ्यर्थियों की उम्र दिनांक 1/8/2024 तक अनारक्षित वर्ग में 18 वर्ष से कम तथा 22 वर्ष से अधिक एवं आरक्षित वर्ग में 18 वर्ष से कम तथा 27 वर्ष से अधिक होगी, उनके आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए टेबल को देखें। अभ्यर्थियों को केंद्र सरकार का आरक्षण नीति के अनुसार OBC को 3 वर्ष यानी अधिकतम 25 वर्ष और SC/ST को 5 वर्ष यानी अधिकतम 27 वर्ष को आयु सीमा में आरक्षण दिया जाएगा। आयु सीमा की अंतिम तिथि 1/8/2024 है। टेक्नीशियन और ग्रेजुएट अप्रेंटिस, इसमें नंबर 1 इंजीनियरिंग शाखा में तकनीशियन और स्नातक अप्रेंटिस के लिए जिन अभ्यर्थियों ने वर्ष 2020 के बाद डिप्लोमा और ग्रेजुएट में उत्तीर्ण किया हो, केवल उन्हीं के आवेदन पर विचार किया जाएगा। इंजीनियरिंग शाखा में तकनीशियन और स्नातक प्रशिक्षु के लिए अभ्यर्थियों को कम से कम 10वीं की कक्षा उत्तीर्ण हो तथा BCom के साथ 2020 के बाद उत्तीर्ण हो। अनिवार्य योग्यता ऊपर अंकित टेबल के अनुसार होगी। तकनीशियन और स्नातक प्रशिक्षु के लिए पात्रता के संबंध में NETS के दिशा निर्देश लागू। निम्नलिखित अभ्यर्थियों को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। यदि आवेदक परियोजना प्रभावित परिवार PAP प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल का सदस्य है तो उनको दिया जाएगा, या यदि आवेदक एम्प्लॉई वार्ड हैं तो उन्हें संबंधित एरिया ट्रेनिंग ऑफिसर ATO के ऑफिस में आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से पहले जमा करना होगा तथा आवेदक झारखंड में अवस्थित संस्थानों से उत्तीर्ण हैं। आवेदन प्रक्रिया, इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन करने हेतु NAPS के पोर्टल https://www.apprenticeshipindia.gov.in तथा NETS के पोर्टल https://nets.education.gov.in/ के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करें। वेबसाइट पर रजिस्टर टैब पर क्लिक करके अप्रेंटिस पंजीकरण करें। ऑनलाइन पंजीकरण के बाद आवेदक को उसके मेल ID पर एक स्वचालित मेल से पंजीकरण संख्या प्राप्त होगी। NAPS के लिए ऑनलाइन पंजीकरण के बाद अप्रेंटिस अपॉर्चुनिटी टैब सेक्शन में जाकर अपने संबंधित ट्रेड में प्रशिक्षण हेतु अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर दिनांक 21/9/2024 से पहले सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड E021820000001 उपरोक्त एस्टेब्लिशमेंट को सिलेक्ट करते उपयुक्त ट्रेड में सिलेक्ट करें। तो ये वीडियो यहीं समाप्त कर रहे हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल ITI आइकॉन को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।